alaikum and welcome back to my channel Moments of Happiness. Today I am taking you inside the beautiful Lapita Resort in Dubai, a hidden gem and inspired by Polynesian vibes. जिसका मतलब है यहाँ ट्रॉपिकल आइलैंड जैसा वाइब मिलता है. यहाँ ग्रीनरी, पूल्स एंड रिलैक्सेशन का फुल कॉम्बो है. सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्टेकेशन इन द सिटी. स्टेकेशन का मतलब मैं आपको बता दूँ कि अपने ही शहर में घर से ज़्यादा दूर नहीं, आसपास के ही इलाके में अपना वेकेशन एंजॉय करना बिना दूर ट्रैवल किए. एंड दुबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवेबल प्लेस फॉर स्टेकेशन, क्योंकि यहाँ की लग्जरी रिजॉर्ट, यहाँ के बीचेस, यहाँ की शॉपिंग एक्सपीरियंसेस सब कुछ मिला के इतना अच्छा कॉम्बो देते हैं ना आपको. तो हर कोई दुबई में स्टेकेशन करना ज़रूर प्रेफर करता है. यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. एंटर होते ही हम लोगों का वार्म वेलकम हुआ. हम लोगों को गार्लैंड पहनाए गए. क्लोथ्स के हैं, रियल फ्लावर्स नहीं है ये. और डेफिनेटली बहुत से लोगों को फ्लावर्स वगैरह की एलर्जी होती है, तो दिस इज़ अ गुड स्टेप. यही सही है, सेफ़ भी है. पहले तो हम लोगों को लगा कि ये शायद अफ्रीकन थीम है, लेकिन ट्रस्ट में ये ना ही अफ्रीकन थीम है और ना ही हवाइन है. ये अलग ही है. ये जो है ताहिती, फ़िजी और समाओ जैसे जो आइलैंड्स है उस पर बेस्ड है ये. और मज़े की बात ये है कि ये बात हम लोगों को भी पता नहीं थी जब हम लोग बुकिंग कर रहे थे. हम लोगों को लगा कि अफ्रीकन बेस्ड थीम है ये, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में पता चला. उसके बाद में भी हम लोग कंफ्यूज थे कि हम लोगों को लगा शायद हवाइन है, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये ना ही अफ्रीकन है और ना ही हवाइन. लेकिन बहुत ही खूबसूरत, ट्रेडिशनल तो है ही, प्लस एकदम लग्जूरियस भी है. और मैं बता दूँ कि ये 5 स्टार रिजॉर्ट है. ये मैस्कॉट्स आप लोगों को यहाँ पर बार बार नज़र आएंगे. ये यहाँ पर थीम ही है शायद. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी रहते हैं और डिनर के टाइम पे भी रहते हैं. यहाँ के 3 दिन के स्टे में हम लोगों ने तीनों दिन वो भी अलग अलग मैस्कॉट्स से देखे. बच्चे तो देख के पागल हो जाते हैं इन लोगों को, इतने खुश होते, बस उनके पास घूमते रहते हैं. और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ये लॉबी से होते हुए ये बग्गी में, और ये बग्गी हम लोगों को ले जाएंगी अपने रूम की तरफ. जी हाँ, रिसेप्शन से हम लोग डायरेक्ट वॉक करके हम लोग रूम पे नहीं जाएंगे. हालांकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, कोई बहुत दूर नहीं है. लेकिन ये अगर आप लोगों को नहीं वॉक करना है, दूर से आए हैं, जर्नी करके थक गए हैं, तो ये बग्गी में बैठ के हम लोग यहाँ से जाएंगे. और यहाँ पर अब आराम से हम लोग रिजॉर्ट में स्टे करेंगे, रिलैक्स होंगे. ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये बग्गी से बैठ के हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं लेगोलैंड, और उसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं मोशंस गेट, क्योंकि यहाँ पर जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर ये वाले पार्क्स है मौजूद. लेगोलैंड थीम पार्क और लेगोलैंड वाटर पार्क दोनों ही अलग अलग एक्सपीरियंस है. दोनों की एंट्री अलग है, फी भी अलग अलग है. लेगोलैंड थीम पार्क है वो ऑल अबाउट राइड्स, लेगो बेस्ड सिटीज, शोज और एडवेंचर है. और वहीं पे लेगोलैंड वाटर पार्क जो है वो है स्लाइड्स, स्प्लैश जोन्स, लेजी रिवर, ये सब उसमें शामिल है. इसके बाद हम लोग आते हैं रियल मैड्रिड वर्ल्ड पर, जो कि एक फुटबॉल फैंस के लिए बहुत ही आइकॉनिक जगह है. यहाँ पे गेम्स के थीम जो राइड्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं गए, इंशाल्लाह जाएंगे कभी. और नेक्स्ट आता है मोशन गेट, और ये जगह बहुत ही बेहतरीन है. वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर जा चुकी हूँ, उसके अलावा मैं डिज्नीलैंड पेरिस 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन ये जो जगह है मोशन गेट, ये नेक्स्ट लेवल है. यहाँ पर जाना मैं ज़रूर सभी को एडवाइस करूँगी कि अगर दुबई आते हो या आप रहते हो यहाँ पे, तो ये ज़रूर अपनी आइटनरी में शामिल करें. As you can see, there are many villa style clusters all around the resort, और यहीं पे से एक क्लस्टर में हम लोगों का रूम है जिसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं. यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारे अट्रैक्शन बनाए हुए उन लोगों ने, जैसे कि यहाँ पर प्लेग्राउंड फ्लोर पर जाइंट स्नेक एंड लैडर गेम बनाया गया है. माई किड्स वर सो इम्प्रेस्ड. वो लोग वही रात को आकर यहाँ पर लेट नाइट खेल रहे थे, और मेरे बच्चों ने रात में ही डिसाइड कर लिया कि हम लोग डेफिनेटली ये जगह वापस आएंगे. दे जस्ट लव दिस प्लेस. ये कितनी बुरी ये बच्ची है, ये वल्ला के नाम पे झूठ बोलती है. वल्ला के नाम. चल हिसाब बराबर नहीं तो वो एक और राउंड खेलते हैं. और सिर्फ यही बात नहीं है. आई नो आई मेंशन दिस अर्लियर, बट इट्स सीरियसली वर्थ रिपीटिंग. वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट स्टेइंग एट लापिता इज बग्गी सर्विस. आप लोग बग्गी सर्विस से यहाँ जा सकते हो स्ट्रेट रिवरलैंड, एंड दे विल इवन
pick you from the parks, even Motion Gate, Bollywood Parks and Legoland. It just makes the whole experience so much smoother and fun. As you can see, I am standing right between Motion Gate and Legoland, and from here I can actually see my resort and even the villa cluster we are staying in. Everything is so close and connected. It's amazing. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. And here we are at our villa. It's called Fala. Each villa के यूनिक से नेम है, so it feels like टेम्पररी आपका एक एड्रेस है जब आप यहाँ पे लापिता में रहते हो. And after walking through the beautiful lobby, we are finally entering to our gorgeous room. Cannot wait to show you around. This is my ब्यूटीफुल अपार्टमेंट. और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, थोड़ा दिल बड़ा करें और बी जनरस और सब्सक्राइब करें चैनल को, स्पेशली जो हमारी सारी इंस्पायरिंग वुमेन है और हमारी अमेजिंग मम्मीज़ है जो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें. और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लीव द कमेंट. और आगे बढ़ते हैं. और यहाँ तक के रूम भी पॉलिनेशियन थीम पर बना हुआ है. पूरा रूम वुडन स्टाइल में, फर्नीचर से लेकर सीलिंग बीम्स तक सब कुछ वुड का बना हुआ है. एकदम वार्म और ट्रॉपिकल वाइब्स आ रही है. ये जो सीलिंग पे फ़ैन नज़र आ रहा है एक्चुअली फ़ैन नहीं है, सिर्फ शो पीस है. हम लोगों ने सारे स्विचेस ट्राई करके देखे, ये नहीं ऑन होता है. फिर उसके बाद में हम लोगों ने रिसेप्शन पे देखा तो हम लोगों को पता चला ये सिर्फ डेकोरेशन है, कोई सीलिंग फ़ैन नहीं है. एंड लुक एट दिस फर्नीचर. ये टेबल देखिए, बैम्बू विद द ग्लास टॉप, और ये कितना क्लासी और एलिगेंट लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, नेचुरल, स्टाइलिश. एंड इवन कर्टन्स कॉट माय आई, फ्लोवी एंड परफेक्टली मैच द अर्थी टोन ऑफ द रूम. और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, वो है यहाँ पे जो ट्रैश के लिए बिन दिया गया है वो सेपरेट किया गया है सेक्शंस उसके, एक पेपर वेस्ट के लिए और एक प्लास्टिक वेस्ट के लिए, सो यू कैन फॉलो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस. और ये एक पुराने वाइन बैरन जैसी चीज़ सिर्फ साइड टेबल है जिसमें फ़ोन रखा गया है, मगर काफ़ी क्यूट और अडोरेबल लग रहा है. और यहाँ हमारा लगेज आ गया. वहाँ पर आपको रिसेप्शन के पहले ही, एंट्रेंस के पहले ही लगेज ले लेते हैं और फिर वो लोग वहाँ पे रूम तक पहुँचा देते हैं हमें टैग के साथ में हमारे सामान के, और सेफली पहुँचा देते हैं. और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है. वाटर बॉटल्स है और एज़ यूजुअल केटल है जहाँ पे चाय वगैरह है. और ये है क्योंकि ईद का टाइम है तो इसलिए दिया गया है चॉकलेट्स, जो कि ऐसे शेप की चॉकलेट्स है, नॉर्मल चॉकलेट्स ही है, नट्स एंड डेट्स है इसके अंदर. और ये जो सुराही जैसे शेप वाली चॉकलेट नज़र आ रही है, इसमें अरेबियन कॉफ़ी सर्व की जाती है, गावा जिसे कहते हैं. इस शेप की जो केटल रहती है उसे डला कहा जाता है. और ये जो छुपा के रखा गया है यहाँ पे है ख़जाना. जी हाँ, एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है जहाँ पर है कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे ख़जाने की तलाश में निकलो कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कुछ नहीं है फ्रिज में. जिसमें दी गई है हमको आयरन, एज यूजुअल हैंगर, इसमें है लॉन्ड्री के बैग्स, लॉन्ड्री बैग्स, ठीक है. नीचे है हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, आगे एम्प्टी है. एम्प्टी, और स्लीपर्स दी हुई है. And what's that? Iron safe, hangers, all are common things which we can find everywhere in the hotels and resorts. But ये व्यू इतना कॉमन नहीं है. ये देखिए कितना खूबसूरत सा इवनिंग व्यू है, सनसेट हो रहा है और यहाँ पे नज़र आ रहा है हम लोगों को राइड्स, जहाँ से हम लोगों को लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है. इतना नज़दीक है जब लोग राइड्स पे इंजॉय कर रहे होंगे. तो और इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ पे बैठने के लिए. अभी वेदर बिल्कुल अच्छा है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है. माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है और साथ ही व्यू भी. और ये आफ्टरनून का मैंने लिया हुआ है वीडियो. देखिए आफ्टरनून में जब धूप रहती है, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, तभी भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह. और ये बर्ड्स चर्पिंग की आवाज़ इतनी पीसफुल लग रही है. और ये रहा बाथरूम. बाथरूम भी वुडन फ्लोर से बनाया हुआ है, पूरा वुडन से बना हुआ है और बिल्कुल लैविश, एकदम साफ़ सुथरा, हाइजीनिक. ये तो होगा ही यहाँ पे, ये तो 5 स्टार रिजॉर्ट है. और उसके बाद में ये आ गए हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शैम्पू है, कंडीशनर है और लोशन है, साथ में अटैच किया हुआ है कि लेना जाए आप लोग साथ में. और उसके अलावा ये है, यहाँ पर फ़ोन दिया. ये कुछ अनयूजुअल है, ये मैंने कहीं नहीं देखा कि आप फ़ोन वॉशरूम में भी है तो फ़ोन आपका कनेक्टेड है रिसेप्शन से. और यहाँ पर सेम डोर है, ये बहुत ही यूनिक है. सेम डोर जो कि वार्डरोब पे खुलता है, वो बाथरूम की तरफ से हिडन डोर जैसा बनाया हुआ है. जब मेरी डॉटर को पता चला तो उसको तो एक खेल जैसा लग रहा था. वो यही वो डोर यूज़ करके वॉशरूम आ रही है.
ये लाइट है और टॉयलेटरीज़ में दिया गया है आपको ईयरबड है और पफ है और ये नेल फाइलर है। उसके अलावा ये शावर कैप है प्लास्टिक की, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज़ करो उसके बाद में उसको रीयूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और ये रही बिल्कुल प्लास्टिक की है। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि वो लोगों ने हम लोगों को डेंटल किट नहीं दिया और ये बार हम लोगों ने टूथपेस्ट टूथब्रश नहीं लेकर आया। कमाल है, यहाँ पे लोगों ने डेंटल किट देना भूल गए। और उसके अलावा माशाल्लाह से यहाँ पे कुरान रखा हुआ है जो कि इंग्लिश में है। तो अगर आप लोग मुस्लिम नहीं हैं, अगर सिर्फ कुरान रीड करना चाहते हैं तो इसलिए इंग्लिश में दिया गया है कि बेदबी भी ना हो और आप लोग कुरान पढ़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है, सारे वर्सेस इसके अंदर बिल्कुल साफ एकदम बराबर से लिखे हुए हैं। तो कुरान रीड कर सकते हैं। मगरिब का टाइम हो चुका था तो हम लोगों ने भी नमाज़ पहले अदा कर ली और उसके बाद में जाए नमाज़ तो मैं हर जगह ले जाती हूँ, चाहे कहाँ भी जहाँ पे भी दुनिया में जाना हो, हर जगह पे मैं जाए नमाज़ अपना ले जाती हूँ। हालांकि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जाए नमाज़ माशाल्लाह से, विच इज़ रियली गुड। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बात कि जाए नमाज़ दिया गया है और कुरान भी एक दिया गया है। और तो नमाज़ पढ़ने के बाद में अब हम लोगों को लग रही थी बहुत ही ज़ोरों से भूख। उसके बाद हम लोग निकले रेस्टोरेंट की तरफ। हम लोगों ने ये बार बग्गी नहीं लिया, हम लोग वॉकिंग करते हुए ही गए कि चलो हम लोग एक्सप्लोर भी कर लेंगे एरिया को। काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, कमोशन, बच्चों का चिल्लाना, एंजॉय करते हुए बच्चे। बहुत पूरा शायद भरा हुआ है रिजॉर्ट। और यहाँ पे हम लोग चलते चलते आए, ये है गार्डन का प्लेग्राउंड एरिया है ये। और यहाँ पर जो स्विंग और जो सीसॉ वगैरह बनाए हुए पूरे वुड के बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं, बड़े प्यारे से लग रहे हैं, कितना अच्छा बनाया हुआ है। और पीछे कुंग फू पांडा चल रही है लाइव, ओपन सिनेमा, बैठ के आराम से देख रहे हैं, बीन बैग्स रखे हुए, बच्चे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही अगर आप पेरेंट है बोर हो रहे तो साथ में उनके बैठ के कुंग फू पांडा देख लो। अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और वहाँ पे हमें मिली है प्यारी सी कैट, ये हर जगह पहुँच जाती है, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पे मिलती है। हमारी दूसरे वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा। शायद ये रिजॉर्ट में ही रहती क्योंकि हम लोगों को तीनों दिन ये नज़र आई। ये यहाँ की शायद परमानेंट गेस्ट है, लकी कैट। And while we are exploring, we saw spa, the perfect place to relax after a fulfilled day of exploring the parks and attraction. Foot massage तो बहुत ज़रूरी है उसके बाद। And here's the gym, so even in the summer you can stick to your fitness plan. क्योंकि दुबई का समर जो है बहुत ही गज़ब की गर्मी होती है, उस वक्त बिल्कुल भी फेवरेबल वेदर नहीं रहता है आउटडोर्स के लिए। तो जो लोग यूरोप वगैरह से, जैसे कि जो ठंडी जगहों से आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है इंडोर जिम। डिनर पर जाने से पहले हम लोगों को याद आया कि हम लोगों को अपने पार्क्स की टिकट कलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब बुकिंग करते हैं तब वो लोग ऑफ़र दिया जाता है कि जितने दिन आप लोगों का स्टे है, जैसे हम लोगों का 3 दिन का है, तो उसमें से आप 2 पार्क्स जा सकते हैं। टिकट्स अवेलेबल वहाँ से हम लोगों को मिलेंगे और वहीं से हम लोगों को कलेक्ट करना है रिजॉर्ट से। तो जैसे कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हम लोगों ने लिया है लेगोलैंड और मोशन गेट का। तो टिकट कलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे पोलराइज्ड कैमरा से पिक्चर्स ली गई है। जो लोग यहाँ पे आके रुके थे 2022 से की भी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर। हम लोगों ने पूछा तो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी ये सर्विसेज, नहीं तो हम लोगों भी क्लिक करके यहाँ पे अपनी मेमोरी लगाए होते हम लोग। और यहाँ आ गए हम लोग डिनर के लिए। बुफ़े है यहाँ और उसने हम लोगों को बताया, असिस्ट किया कि यहाँ पर आपका टेबल है और बुफ़े में सारी चीज़ें हैं, कॉन्टिनेंटल खाना है। ऑन फर्स्ट डे दे विल सजेस्ट कि आप लोग यहाँ से उनकी डायरेक्ट लंच की और डिनर की सर्विसेज ले लें और वो लोग आपको साथ में टुगेदर डिस्काउंट देंगे। पहले दिन सुनने में बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बेटर है, ले लेना, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक के कोई रेस्टोरेंट नहीं है। और जिन लोगों ने पहले दिन नहीं लिया उन लोगों को हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट डे आके वो लोग अपनी ये सर्विसेज ले रहे थे। और ये बुफे जो आप लोग पे कर रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा खाना है यहाँ पर। और जब आप लोग यकीन कीजिए, जब थीम पार्क से थक कर आते हैं ना, तो आपको ऐसे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4 रेस्टोरेंट है जिसमें से अलग अलग नाम है रेस्टोरेंट के, जिसमें एक इटालियन है, एक अरेबिक है। हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल लिया क्योंकि हम लोग एक ही जैसा खाना नहीं खाना चाहते थे। मोस्टली यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज थी, तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए हर थोड़ी देर से, जैसे मैंने आपको बताया, मैस्कॉट्स वगैरह आ रहे थे, तो ये परफॉर्मेंस भी था जो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हुए फायरवर्क्स। खाने के टेबल पे बैठकर हम लोगों ने आउटडोर ही फायरवर्क्स भी इंजॉय किया।
और ये है वॉशरूम। हर फ्लोर पे मल्टीपल वॉशरूम है, एक वॉशरूम नहीं है। और ये भी थीम पर बनाया हुआ है, बिल्कुल ही क्लीन हाइजीन। The true charm of Lapita Resort comes alive in the evening, sitting on the terrace, surrounded by palm trees, soft ambient light and gentle breeze. कॉफ़ी लेकर आराम से, बुक की कमी है सिर्फ, लेकर बैठ जाओ और आराम से रीडिंग करो। लेकिन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि अगर साथ में बच्चे हैं तो पीसफुली बुक पढ़ने के लिए नहीं देते। लेकिन इट्स ओके, यही वेकेशन है। And when you are on vacation with kids, it's not really your vacation, it's their adventure, and you are personal assistant, from running after them with food to clicking photos with every single mascot. Yes, of course, multiple times, and bringing different flavors of juices because they want to try all. And yes, when your food arrives, take them to the washroom. Honestly, it's chaos, but the laughter, excitement, and those happy faces is totally worth every second. All right, that's all. See you in next video. Until then, take care. Allah Hafiz. दुआ में याद रखें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें.